मूवी की शुरुआत में हमें 2 स्कूल बसें दिखाई जाती है जिनमें बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स बैठी हुई होती है। दरअसल ये दोनों बसें पिकनिक के लिए ही जा रही थी। उनमें से एक मित्सुको नाम की लड़की होती है जो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहती है, क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, इससे क्या मिलेगा, देखो बाकी लोग मजे कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं। मित्सुको की फ्रेंड उसकी नोटबुक छीन लेती है जिससे पेन नीचे गिर जाता है। जैसे ही मित्सुको पेन उठाने के लिए झुकती है तभी अचानक से बस का ऊपर का हिस्सा कट जाता है। इस घटना में सारी लड़कियां 2 हिस्सों में कट जाती है। मित्सुको पेन लेने के लिए झुकी थी, इसीलिए वह अकेली लड़की बच जाती है। ये देखकर वह बहुत डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। उसे समझ आता है कि यह अदृश्य चीज हवा में है और वह सभी को काट रही थी। वह अदृश्य चीज मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। भागते समय वह 4 और लड़कियों को देखती है और उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह अदृश्य चीज उन लड़कियों को भी आधे में काट देती है। उनमें से एक लड़की को मित्सुको ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अदृश्य चीज उसी पर भी हमला कर देती है। इस घटना को देखकर मित्सुको और ज्यादा डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। वह एक नदी के पास पहुंचती है और वह देखकर हैरान रह जाती है कि पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडीज वही पड़ी है। मित्सुको उन डेड बॉडीज के कपड़े लेकर खुद को चेंज कर लेती है। अगले सीन में मित्सुको चलते चलते एक स्कूल पहुंचती है। वहाँ भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स थी, लेकिन उनके यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से थोड़े अलग थे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड जो पास आती है और कहती है, तुम कैसी हो। मित्सुको उसके पास जाती है और पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि वह खुद इस सब घटना को समझ नहीं पा रही थी और काफी सदमे में थी। जो मित्सुको को काफी पसंद करती थी। तभी अचानक तेज हवा चलती है और डर कर वे दोनों बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। जो कुछ समझ नहीं पाती और पूछती है, तुम इतना डर क्यों रही हो, क्या हुआ है। मित्सुको जो को बताती है कि कैसे हवा का झोंका आया और स्कूल की सभी स्टूडेंट्स को काट कर चली गई। ये सुनकर जो उसे विंडो के पास ले आती है और कहती है, देखो ये बस हवा है और कुछ नहीं। मित्सुको का दिल थोड़ा शांत होता है और उसे लगता है कि शायद ये सब उसका ख्वाब ही हो सकता है। इसके बाद जो अपने 2 और दोस्तों को लेकर क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही चारों क्लास के बाहर निकलने वाली होती है, वहाँ उनकी टीचर आ जाती है, लेकिन चारों लड़कियां वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। चारों भागते भागते एक जगह पहुँचती है जहाँ एक तालाब था। जो अपने दोनों दोस्तों को उसके ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि यह सच भी हो सकता है, शायद ये किसी मिरर वर्ल्ड जैसा है जहाँ इस दुनिया का उल्टा होता है। वह लड़की तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहती है, देखो मैंने तो यहाँ पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। तभी अचानक तालाब से एक मगरमच्छ निकलता है और उनकी एक दोस्त को खा जाता है। वो लड़की कहती है, देखा मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता और जो उस दुनिया में होता है वो यहाँ नहीं होता। अभी मगरमच्छ ने उसे वहाँ खाया है, यहाँ तो वो बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास उन्हें एक बिस्तर दिखाई देता है। चारों लड़कियां उस पर पड़े तकिए उठाकर खेलने लगती है। तभी दूर से 2 लड़कियां उन्हें देख रही होती है, जिनमें से एक ब्राइडल ड्रेस पहने थी क्योंकि दोनों ने आपस में शादी की थी। उनमें से एक लड़की बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम चाहे तो इसे बदल सकते हैं। इसके बाद सभी लड़कियां अपने स्कूल लौटती है और क्लास में लेक्चर लेने पहुंचती है। वहाँ मित्सुको एक तकिया देखती है। जैसे ही वह तकिया उठाने झुकती है, उनकी टीचर अचानक गन से क्लास में फायरिंग करने लगती है। मित्सुको जैसे ही ऊपर देखती है, पूरी क्लास की लड़कियां मारी जा चुकी होती है। वह अकेली बचती है, जैसे पिछली बार अपने ड्रीम्स में बची थी। टीचर उसके पास आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्लास को बंद करने की, तुम्हारा भी अंत तय है। तभी 2 लड़कियां आकर मित्सुको को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी टीचर उन्हें मार देती है। अब जितनी भी लड़कियां बची थी वे सब मित्सुको के साथ बाहर भागती है। स्कूल की सभी टीचर्स उन पर फायरिंग करने लगती है। बाहर आते ही सभी लड़कियों को हवा का झोंका काट देता है। यहाँ भी मित्सुको अकेली बच जाती है। वह भागते भागते एक क्राउड एरिया से होकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है और सब कुछ बताती है, लेकिन वहाँ मौजूद औरत उसे कहती है कि तुमने तो स्कूल वाला यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है। जब वह उसके सामने एक मिरर रखती है तो मित्सुको देखती है कि उसका रूप बदल चुका है।
लोग अब उसे मित्सुको नहीं किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। पुलिस ऑफिसर उसे शादी के लिए लेकर आता है। रास्ते में लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहते हैं। जब वे चर्च पहुँचते हैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछती है, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? उसकी दोस्त कहती है, अभी खामोश रहो, हम अभी भी किसी के कंट्रोल में है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। और वह उसे वेडिंग ड्रेस पहनाकर आगे भेज देती है। मैरिज सेरेमनी में सारी लड़कियां मित्सुको का मजाक उड़ाने लगती है। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड गुस्से में आकर उन्हें एक एक करके मार देती है। मित्सुको जैसे ही आगे बढ़ती है, ग्रूम की जगह वहाँ एक ताबूत रखा होता है। ताबूत खुलता है और उसमें से एक बड़ा सुअर निकल कर आता है। मित्सुको डर जाती है और टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद वह और जोजो चर्च से भाग जाती है। गेट पर 2 लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर आगे बढ़ जाती है। दूसरी ओर भागते हुए मित्सुको को लगता है कि अब उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। वह एक और मिरर में खुद को देखती है तो उसका रूप फिर से बदल चुका होता है। अब जहाँ मित्सुको थी वहाँ एक रेस चल रही थी। कुछ लड़कियां उससे कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, दौड़ो। मित्सुको दौड़ना शुरू करती है और खुद में एनर्जी फील करने लगती है। भागते समय उसे अपने डेड फ्रेंड्स भी नजर आते हैं जो कुछ समय पहले स्कूल में मारी गई थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहां पहुंचती है। दोनों नोटिस करती है कि वही पिग और वही औरतें चर्च से अब इनकी तरफ आ रही है। सभी लड़कियां भागते हुए कहती है कि इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर पहुंचती है। वहाँ कुछ स्टूडेंट्स खड़ी थी जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा था। वे कहती है कि हम सब मर चुकी है और अब तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी जोजो आकर उन लड़कियों को मार देती है और मित्सुको को भगा ले जाती है। फिर वह मित्सुको से कहती है कि अपना नाम जोर से पुकारो। मित्सुको अपना नाम जोर जोर से पुकारने लगती है। इसी के साथ वह अपने असली रूप में लौट आती है। उसके बाद जोजो अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी है उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से निकल सकूं। लेकिन मित्सुको डरती है कि कहीं ऐसा करने से उसकी दोस्त की जान न चली जाए, क्योंकि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए मित्सुको ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ज्यादा जोर देने पर वह उसकी वायर्स खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी 2 हिस्सों में बट जाती है। तभी अचानक मित्सुको को एक गेट नजर आता है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वह देखती है कि अब वह आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहीं उसकी तस्वीरों वाले पोस्टर लगे थे। कुछ लड़के उन पोस्टर्स को देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। ये सुनते ही वह बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह आगे बढ़ती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है। उसी गेम में मित्सुको वही कैरेक्टर दिखती है जो वह अभी बनी हुई थी। मित्सुको को देखते ही बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने ही ये गेम बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मर चुकी हो, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया है। ये सुनकर मित्सुको समझ जाती है कि ये सब एक गेम है। उसे लगता है कि शायद वह अब भी अपनी असली दुनिया में लौट सकती है। तभी एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि उसकी आंख पूरी करने में मदद करे। मित्सुको आगे बढ़ने ही वाली होती है कि उसे अपनी जोजो की बात याद आती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो हम इस गेम से बाहर निकल सकते हैं। ये याद आते ही मित्सुको उस आदमी का गला दबाने लगती है और कहती है कि हमारे साथ खेलना बंद करो। इसके बाद मित्सुको बूढ़े आदमी की छड़ी उठाकर अपने पेट में घोंप देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मित्सुको ऐसा कदम उठा सकती है। इसी के साथ उसकी डेस्टिनी पूरी तरह बदल जाती है। वह इस गेम वर्ल्ड में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में अब भी जिंदा थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी कैरेक्टर्स भी किसी न किसी कारण खुद को मार लेते हैं और अब वे सब इस गेम का हिस्सा नहीं रहे। अगले सीन में मित्सुको बर्फीली जगह पर लेटी हुई नजर आती है। अब वह अपने असली रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी थी और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है।